नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने मनपसंद यूट्यूब चैनल एमएस टेक्निकल खेती में, जहां हम लाते हैं खेती किसानी से जुड़ी सही और सटीक जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मक्का की फसल में पहली खाद कब और कौन सी डालें, ताकि आपकी जो मक्का की फसल है उसकी ग्रोथ तेजी से हो, पौधे मोटे और तंदुरुस्त रहें और फसल एकदम काली रहे, जिससे आगे जाकर आपको बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन मिल सके। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त महिपाल सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर वन फार्मिंग यूट्यूब चैनल एमएस टेक्निकल खेती। इस चैनल पर आपको खेती से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां समय समय पर मिलती रहेंगी। तो किसान भाइयों, आप वीडियो को लाइक जरूर कर लें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मक्का की फसल में पहली खाद कब डालनी चाहिए, यानी पहली खाद डालने का सही समय क्या है। तो मक्का की फसल में किसान भाइयों, जो आपको पहली खाद लगानी है वो लगभग 15 से 30 दिन की अवस्था में लगानी है। यानी आपकी जो मक्का की फसल है वो लगभग 15 दिन की हो सकती है, 20 की हो सकती है, 25 की हो सकती है या 30 दिन की हो सकती है। परंतु आपको 30 दिन तक लगा देनी है किसान भाइयों। और कभी-कभी ऐसा होता है कि जो बरसात की मक्का होती है, बरसात के सीज़न में बो देते हैं, तो उस समय आप अपनी मक्का की फसल में लगभग जब आपका पौधा 4 से 6 इंच का हो जाता है, तो उस पर पहली खाद लगा सकते हैं या पहली खाद डाल सकते हैं किसान भाइयों। अब किसान भाई हम बात करते हैं पहली खाद के रूप में कौन-कौन सी खाद फर्टिलाइज़र लेने चाहिए। तो यदि किसान भाइयों आप अपनी मक्का की फसल में पहली खाद लगाने की सोच रहे हैं, तो आपको अपनी मक्का की फसल में ऐसी खादों का प्रयोग करना है जिससे जड़ों का विकास हो, पौधे मोटे तंदुरुस्त रहें, फसल के अंदर पीलापन ना आए और पौधे छोटे-बड़े ना रहें। यानी आपने बहुत सारी मक्का की फसलें देखी होंगी, तो उनके अंदर पौधे छोटे-बड़े रह जाते हैं। तो किसान भाई ये जो कमी होती है, जब हम मक्का की फसल को पहली खाद लगाते हैं, तो उसमें हम कुछ ना कुछ गलती करते हैं, कुछ ना कुछ कमी करते हैं, या मक्का की फसल को जिस खाद की आवश्यकता होती है, उसे नहीं डालते हैं। परंतु आज के इस वीडियो में मैं जो आपको खादें बताने वाला हूँ, जो फर्टिलाइज़र बताने वाला हूँ, यदि आप इसे सही मात्रा में, सही समय से अपनी मक्का की फसल में डाल देते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी जो मक्का की फसल है, उसके पौधे भी तंदुरुस्त हैं, पत्तियाँ चौड़ी हैं, पौधे एकदम हरे-भरे हैं और फसल की जो ग्रोथ है, वो बहुत तेज़ी से होगी किसान भाइयों। तो इसके लिए आपको जो मार्केट से खाद और फर्टिलाइज़र लेकर आने के किसान भाइयों, तो इसमें किसान भाई आपको ऐड करना है सबसे पहले यूरिया। यूरिया की यदि मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 45 किलोग्राम प्रति एकड़ लेना है किसान भाइयों। इसके साथ में किसान भाई आपको दूसरा ऐड करना है ह्यूमिक एसिड। जो ह्यूमिक एसिड आता है, काले सोने के नाम से, ब्लैक गोल्ड के नाम से, सोना वर्षा के नाम से, यानी काफ़ी नामों से आता है ये, जिसके अंदर ह्यूमिक की मात्रा लगभग 85 से 90% तक होती है किसान भाइयों। और ये काले कलर का होता है, जैसे राख होती है, क्रिस्टल के रूप में इस प्रकार का होता है किसान भाइयों। यदि इसकी मात्रा की बात करें तो आप लगभग 500 ग्राम से 1 किलोग्राम प्रति एकड़ तक ले सकते हैं किसान भाइयों। तीसरा किसान भाई इसके अंदर आपको ऐड करनी है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 5 किलोग्राम प्रति एकड़ लेने की किसान भाइयों। यदि किसान भैया आपको जिंक सल्फेट नहीं मिलती है या आपकी फसल के अंदर जिंक की आवश्यकता नहीं है, तो इसके स्थान पर आप दूसरी डाल सकते हैं। दूसरी किसान भैया आती है जो मिक्सर वाली जिंक आती है, जिसे हम माइक्रो न्यूट्रेंट के नाम से जानते हैं या सूक्ष्म पोषक तत्व के नाम से जानते हैं किसान भाइयों। मार्केट के अंदर आपको ये माइक्रो फूड के नाम से मिल जाएगी या सूक्ष्म पोषक तत्वों के नाम से मिल जाएगी किसान भाइयों। या आप दुकानदार से कह सकते हैं जो मिक्सर वाली जिंक आती है, या आप दुकानदार से कह सकते हैं जो मिक्सर वाली जिंक आती है, जिसके अंदर सल्फर, मैग्नीशियम, मैंगनीज, कॉपर, जिंक, आयरन आदि तत्व पाए जाते हैं। ये वाली आप जिंक ले सकते हैं। इसकी मात्रा आपको लगभग 5 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी है किसान भाइयों। ये सारी ही खादें आपको मार्केट से लेकर आने हैं और मार्केट से लेने के बाद इन्हें आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद आपको अपनी मक्का की फसल में डाल देना है या पौधे-पौधे पर रख देना है किसान भाई। रखने का जो सबसे अच्छा तरीका किसान भाइयों, जैसे आपकी मक्का की फसल है, तो उसमें आप जो खाद आपने मिलाई है, जो फर्टिलाइज़र आपने लिए हैं, आपको प्रति एक पौधे पर थोड़ी-थोड़ी खाद डाल देनी है किसान भाइयों। और खाद को डालते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें, जो आपके मक्का के पौधे हैं, उनकी जड़ों से लगभग 3 से 4 इंच खाद को दूर डालें। यानी आपकी जो मक्का की फसल है, उसका जो पौधा है, जिस समय आप खाद को डालें या खाद को रखें, तो पौधे से लगभग 3 से 4 इंच दूरी बनाकर रखें किसान भाइयों। पौधे से मिलाकर ना डालें या उसकी जड़ पर खाद ना डालें। यदि आप पौधों से मिलाकर डालते हैं या पौधों की जड़ों पर खाद को डालते हैं, तो आपके पौधे सूख जाएँगे, जल जाएँगे या झुलस जाएँगे किसान भाई। तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। और खाद को डालने के बाद में या खाद को रखने के बाद में, आपको अपनी मक्का की हल्की सिंचाई करनी है किसान भाई, ताकि खाद अच्छे से बहकर ज़मीन के अंदर चला जाए और पौधों की जड़ों तक पहुँच जाए किसान भाई।
यदि किसी वजह से बरसात होती है तो आप सिंचाई ना करें किसान भाइयों। इस बात का आप ध्यान रखें। इस खाद को डालने के लगभग 4 से 5 दिन के बाद आप देखेंगे आपके जो मक्का के पौधे हैं, उनमें ग्रोथ तेज़ी से होना स्टार्ट हो गई है, पौधे एकदम काले हो गए हैं, मोटे हो गए हैं और पौधों की जो जड़ें हैं, वो दूर तक फैलने लगी है किसान भाइयों। यदि किसान भैया इस खाद के फायदों की बात करें, तो जो हमने नाइट्रोजन ली है या यूरिया लिया है, ये पौधों की ग्रोथ को तेज़ी से बढ़ाता है और पौधों के अंदर हरापन लाता है किसान भाइयों, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तेज़ी से होती है और पौधे भोजन तेज़ी से बनाते हैं, जिससे ग्रोथ बहुत तेज़ी से चलती है। और यूरिया पौधों के अंदर क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाता है किसान भाइयों, जिससे पौधे भोजन ज़्यादा बनाते हैं। और दूसरा किसान भाइयों जो आपने ह्यूमिक एसिड लिया है, ये मक्का की फसल में जो पौधों की जड़ें हैं, उनका विकास करता है, जड़ों को दूर तक ले जाता है और जड़ें अधिक गहराई तक पहुँच जाती हैं। और जब पौधों की जड़ें गहराई तक जाएँगी, दूर तक जाएँगी, तो नमी भी बनी रहेगी, पौधे भोजन अच्छे से बना सकेंगे किसान भाइयों, जिससे पौधे की ग्रोथ में बहुत ही मदद मिल जाती है। और तीसरा किसान भाई जो आपने माइक्रो न्यूट्रेंट लिया है या मिक्सचर वाली जिंक ली है, जिसके अंदर सभी पोषक तत्व होते हैं। यदि आपके पौधे में आयरन की कमी है तो दूर हो जाएगी, सल्फर की कमी है तो दूर हो जाएगी, या कॉपर की कमी है, जिंक की कमी है, या मैग्नीशियम की कमी है, या किसी अन्य तत्व की कमी है, तो जो आपने माइक्रो न्यूट्रेंट उसके अंदर दिया है, पौधा उससे ले लेगा और उसे लेने के बाद में पौधे की जो ग्रोथ है, जो तंदुरुस्ती है, वो अच्छी हो जाएगी और आपकी फसल एकदम हरी-भरी रहेगी किसान भाई। तो इस प्रकार से किसान भैया आप इन सभी खादों को लेकर अपनी मक्का की फसल में पहली खाद के रूप में लगा सकते हैं और अपनी मक्का की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं और मक्का की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन ले सकते हैं। यदि किसान भैया आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। और यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर।